हेलो एवरीवन। तो अब हमारा 11th क्लास कंप्लीट हुआ। शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो ये कहानी आपकी t=0 से शुरू होगी वापस। मतलब आपको 11th में क्या समझा, क्या किया, मौज मस्ती करी, उसको भूलिए और 12th को स्टार्ट करना, पढ़ना शुरू कीजिए। अब 12th को शुरू करने जा रहे हैं। ये ध्यान रखें, कंपटीशन वाइज 12th का जो सिलेबस है वो 11th के सिलेबस से इजी भी है, और इसका मार्क्स वाइज बात करें, वेटेज वाइज, तो 12th क्लास का जो वेटेज है वो 11th के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है। अगर मान लो 100% में से देखा जाए तो 60% 12th रहती है और 40% 11th रहती है, या 55% 12th 45% 11th रहती है। क्लियर बातें? तो अब तक जो हो गया वो हो गया। अब कहानी जो शुरू करने जा रहे हैं वो नई जर्नी शुरू होने जा रही है क्लास 12th के साथ, पहले चैप्टर के साथ। तो पहला चैप्टर अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहले ये दो नाम से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पे कह सकता हूं चार्ज। ठीक है, क्या कह सकता हूं? चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या बात होगी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अपन चार्ज की बात करेंगे, वो भी तब जब चार्ज रेस्ट पर हो। क्लियर बातें? इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अपन चार्ज की बात करेंगे जब वो रेस्ट पर हो। आराम से पढ़ा हुआ है, इसकी क्या प्रॉपर्टियां हैं, क्या क्या ये कर सकता है, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखें। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we studied about different property of charge, different property of charge when it is at rest। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर अपन चार्ज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं जब वो रेस्ट पर हो। क्लियर बातें? जब वो किसमें हो? रेस्ट पर हो। क्लियर बातें? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन होती है, बेसिक डेफिनेशन। क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है, अब की बार किस्मत से बच निकले तो शायद अगली बार ऐसा कोई चांस नहीं होगा। तो डेफिनेशन भी एक बार आप साथ साथ देखते जाएं। ठीक, शुरू से ध्यान रखें, 12th में साथ साथ में आपको एनसीईआरटी क्लियर करते जाना है। 12th के प्रत्येक टॉपिक के साथ ही एनसीईआरटी आपको क्लियर करते चले जाना है। इस चीज का सही ढंग से ध्यान रख लेना भैया। क्लियर करने का मतलब उसकी थ्योरी जैसे मैं पढ़ाऊंगा, बुक की थ्योरी भी एक बार देख लेनी है अगर वक्त मिले तो। ठीक है, ताकि आप साथ साथ ही क्लियर कर सके, बाद में दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। तो ज्यादातर जनता क्या करती है, अभी तो पढ़ती जाती है और लास्ट में जब पेपर आता है तब धुमाधम घुमाती है, तो उस टाइम कुछ याद आता नहीं है। इसलिए साथ साथ में देखते जाएं और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी करते जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन है। क्लियर बात है? तो डेफिनेशन के बाद बात करते हैं चार्ज की। चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? इट इज द इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि अब इस पे और रिसर्च नहीं की जा सकती, यानी अब आप इस पे ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते। तो चार्ज इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। समझ एक चीजें? ठीक है, तो ये होता है चार्ज। क्लियर बातें? नोट डाउन करें। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। फर्स्ट वन इज
इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर आप जानते हैं ढंग से, स्केलर क्वांटिटी, ठीक, सॉरी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकंड वन इज यूनिट कूलाम, इसकी यूनिट होती है कूलाम, ठीक है, यूनिट होती है कूलाम, इस चीज का ध्यान रखें। थर्ड वन इज it have two types, positive charge and second one is negative charge। दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में नफरत होती है, एक दूसरे को धक्का देते हैं। नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी सेम नेचर के चार्जेस के बीच में हमेशा रिपेल्सन होगा, रिपेल या रिपल्सन होगा। क्लियर बात है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। क्लियर बात है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव हुआ या नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इनके बीच में प्यार रहेगा और इनके बीच में नफरत रहेगी। क्लियर बात है, इस चीज का ध्यान रखें। अपोजिट के बीच में प्रेम रहेगा और इनके बीच में नफरत रहेगी। क्लियर बात है, इस चीज का ध्यान रखें। तो चार्ज होता है दो प्रकार का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये चीज बताते हैं। उसके बाद कुछ कहते हैं न्यूट्रल चार्ज भी होता है। बॉडी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का मतलब वो कोई चार्ज थोड़ी है। न्यूट्रल बॉडी को अपन टाइप नहीं मान सकते। न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज भी, समझ एक से, तो वो कोई टाइप नहीं है। लिखें इसको, उसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू COULAMB, कूलाम। कूलाम को अपन C से लिखेंगे, समझ ऐसे। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कितनी होती है, इतना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि अभी रिसर्च चल रही है वैसे तो, क्वार्क्स नाम की एक चीज भी आती है, क्वार्क्स, QUARCKS, क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या होता है, दो प्रकार का होता है, अपर क्वार्क एंड लोअर क्वार्क। अपर क्वार्क की वैल्यू होती है 2e/3, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, और लोअर क्वार्क की वैल्यू होती है e/3। वैसे अभी ये रिसर्च में चल रहा है, इनको हम इनके बारे में बात ही नहीं करेंगे। इसके बाद मैंने बता दिया है, क्योंकि ज्यादातर जनता बताती है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, हम इससे कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो इसके बारे में बात करेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है। क्लियर बात है। न्यूट्रल पॉजिटिव के बारे में हम जानते हैं। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। अगली प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। चार्ज इज कंजर्व फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब जानते हैं आप, जिसको कोई दूसरा अफेक्ट नहीं कर रहा हो, जिसको कोई दूसरा अफेक्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है। चार्ज इज कंजर्व फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम। ध्यान रखना भैया, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे ये कोई बॉडी है, इसमें चार्ज है 3 कूलम, इधर 2 कूलम और इधर 6 कूलम, ठीक। ये माइनस लगा देता हूं, ये +3 कूलम, ये -2 कूलम और ये 6 कूलम, ठीक है। समझ आई चीजें। इस बॉडी को चार्ज इसमें कन्वर्ट किया गया, 4 कूलम, 3 कूलम एंड x कूलम। समझ आ रहा है। क्वेश्चन टाइप का है कि एक बॉडी है
जिसके ऊपर जो भी चार्ज था, इस चार्ज को रीअरेंज करके ये किया गया, तो बताइए x की वैल्यू क्या है? व्हाट इज x? x क्या है? तो हमें पता है चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है, इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज। तो 3 6 9 बराबर 3 6 माइनस 2 बराबर क्या होना चाहिए? 4x। तो हो गया 9 माइनस 2 7, x बराबर 0। इस तरह से निकाल सकते हैं। चलो मैं डेटा चेंज कर देता हूं, -1 कर लेता हूं ताकि कोई वैल्यू आए। 8 में 7 गया 1 को। ये नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, वो तो चार्ज कंजर्वेशन के लिए कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह के एग्जांपल पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर बात है? इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगली प्रॉपर्टी होती है, तो ये लिख लें, विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल। अगर किसी बॉडी का मास ही नहीं है, इसका मतलब बॉडी ही नहीं है। कोई बॉडी होगी तो उसका मास होगा ना, तो जब मास ही नहीं होगा तो चार्ज कहां से होगा? समझ एक से, विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल, बट विदाउट चार्ज मास इज पॉसिबल। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी बॉडी के पास मास है तो उसके पास चार्ज हो। समझ आ रही चीजें? नोट डाउन करें इस चीज को, ये चीज आप समझ गए होंगे। मास इज वेरिंग विद वेलोसिटी, m बराबर m नॉट अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। अगर किसी भी बॉडी की स्पीड बहुत तेज कर दी जाए, अगर अपनी, जैसे अपन है, अपनी स्पीड काफी तेज कर दी जाए, c के कंपेयर में कर दी जाए, तो अपना मास भी वेरी करने लग जाता है। आइंस्टीन का रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, चार्ज इज नॉट वेरिंग विद वेलोसिटी, चार्ज वेलोसिटी के साथ वेरी नहीं करता है। समझ एक से, लिख लें इन चीजों को, इन चीजों को लिख लें आप। ये प्रॉपर्टी है सारी चार्ज की, और एक दो चीजें मैंने मास की बता दी है ताकि उससे कंपेयर करके अपन चार्ज को देख सकें। और इसकी एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। समझ इससे, चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई सामान लेने जाते हो, ठीक, कोई सामान लेने गए, तो उसके बाद जो सामान लेने जाते हो तो उसके बाद जो वाट होते, बाट जो सामान तोलता है, वो 1 kg 2 kg 5 kg इस तरह होते हैं। समझ एक से, तो अगर आप कोई चीज लेने जाएं जिसकी आप ओनली फिक्स वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू ही निकाल सके, जिसकी आप हमेशा मल्टीपल वैल्यू ही निकाल सके, उसे क्या कहते हैं? क्वांटाइज्ड कहते हैं। जैसे कि हमें पता है चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन के बराबर, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या? इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब जो चार्ज इस बॉडी, इस सराउंड के अंदर जो भी चार्ज पाया जाएगा वो इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होगा। समझ आई इससे? प्लस माइनस तो आप जानते हैं कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। समझ आई इससे कि इस नेचर के अंदर जो भी चार्ज पाया जाएगा वो इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होगा। समझ आई इससे, इसी क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेचर के अंदर वही चार्ज
पाया जाएगा जो इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होगा। इस चीज का ध्यान रखें आप सही ढंग से। क्लियर बातें, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते ही हैं, बता दिया मैंने। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भैया, 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक है, ये आप जानते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन आप जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन नियर अबाउट मास ऑफ प्रोटॉन होता है शायद ये। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। वैसे केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग इक्वल होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो ये चीज हमें पता होती है। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी जिसके पास बॉडी के पास चार्ज ज्यादा होगा वो बॉडी कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, और जिस बॉडी के पास चार्ज की कमी होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो ध्यान रखें, जिनके पास चार्ज ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन का मास एक्स्ट्रा होगा, तो उन बॉडीज का मास भी ज्यादा माना जाता है। मास ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी इज ग्रेटर देन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। समझ रहे इससे, नेगेटिव चार्ज बॉडी का जो मास होगा वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी से ज्यादा होगा। इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर बातें, इस चीज का आप ध्यान रखें। समझ रहे चीजें, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की, हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन के कुछ एग्जांपल देख लेते हो। देखो मैं दिखाता हूं कैसे। एग्जांपल देखें कि एक बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक, इसके ऊपर जो चार्ज है वो दे रखा है 6.4 × 10⁻18 कूलम। ठीक, ये चार्ज आपको इस बॉडी पे दे रखा है, तो आपको ये बताना है this charge is possible or not, this charge is possible or not, ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं नेचर में बताइए। तो क्या करेंगे, हमें पता है नेचर में वही चार्ज पॉसिबल है जो इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल है, तो Q बराबर N × E। ठीक, तो Q कितना दे रखा है 6.4 × 10⁻18 इक्वल टू N, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के चार्ज की -19, ये अपन पढ़ चुके हैं। इससे ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो 40 इक्वल टू N निकल के आ गया। N इक्वल टू कितना निकल के आया 40, क्योंकि इसको जैसे डिवाइड में लेके जाएंगे ऊपर जाएगा तो 10⁻19, तो 10 बचेगा 40, तो N इक्वल टू निकल के आ गया 40। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एग्जैक्ट इंटीजर मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब दिस चार्ज इज पॉसिबल इन नेचर। समझ आ रही है, तो ये चार्ज नेचर में पॉसिबल है। क्लियर बात है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, कोई और एग्जांपल लें, जैसे आपको कह दिया Q इक्वल टू 3.2 × 10⁻20, ये बताइए पॉसिबल है क्या, बताइए कैसे करेंगे। Q बराबर है, Q लिखेंगे 3.2 × 10⁻20 इक्वल टू N × 1.6 × 10⁻90। दिस टाइम कैंसिल आउट 2 टाइम्स, N इक्वल टू 2 × 10⁻20 अपॉन 10⁻90। ये निकल के ऊपर जाएगा तो 10⁻1, दिस इज 0.2। क्या ये इंटीजर आया क्या, N इक्वल टू 0.2 इज इंटीजर और नॉट, इंटीजर नहीं है, इसका मतलब नॉट पॉसिबल, ये चार्ज नेचर में पॉसिबल नहीं है, ये चार्ज नेचर में पॉसिबल नहीं है। समझ आ रही है चीजें, ये चार्ज नेचर में पॉसिबल नहीं है। क्लियर बात, बहुत बढ़िया। इस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे पूछा जाएगा ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, तो आप आसानी से डिवाइड करके इस तरह निकाल सकते हैं। काफी बड़ी जो क्वांटिटियां होती है, काफी बढ़िया मतलब क्या है, काफी बढ़िया नहीं, काफी बड़ी क्वांटिटीज, जैसे कि आपको कह रखा है Q बराबर 6.25 × 10⁻⁻⁴
-6। ठीक, अब ये बताने ये पॉसिबल है कि नहीं, तो आप आएंगे q इक्वल टू एनी में, तो q रखेंगे 6.25 इंटू 10 टू पावर -6 n इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अब क्या नाम एग्जैक्ट इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो n की वैल्यू निकल के आएगी 6.25 इंटू 10 टू पावर 13 अपॉन 1.6। अब 10 टू द पावर 13 n बहुत सारे जीरो है हमारे पास, अगर बहुत सारे जीरो इसके आगे लगाएंगे तो कहीं न कहीं जाके तो डिवाइड हो जाएगा, कहीं न कहीं जाके तो ये डिवाइड हो ही जाएगा। इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल है जिनकी मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के रेस्पेक्ट में अगर चार्ज काफी बड़ा हो, क्योंकि इसकी पावर -19 है, इसकी पावर -6 है, तो ऐसा चार्ज पॉसिबल हो जाता है। इसमें आपको ये नहीं देखना डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा, इधर भी देखना है पावर काफी बड़ी है। ठीक है, पावर काफी बड़ी है तो 13 जीरो इसके आगे लगेंगे तो कहीं न कहीं जाके सेटिस्फाई कर ही जाएगा। समझ आए इससे? इस चीज का ध्यान रखें, अगर ये मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज से चार्ज काफी बड़ा है तो इसलिए इसको अपन देखते ही कह देंगे ये चार्ज पॉसिबल है नेचर में। क्लियर बात है? इस चीज का ध्यान रखें, इस तरह के एग्जांपल पूछने चाहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कुछ चीजें, ये अब जो चीज बताने जा रहा हूं इसको तो रट्टा मार के रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या चीज है? व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में हो, रेस्ट का मतलब होता है वेलोसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट में अपन रेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रोड्यूस करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेकंड वन इज व्हेन चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। थर्ड वन इज व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड, जब चार्ज एक्सेलरेटेड हो यानी वेलोसिटी वेरी कर रही हो टाइम के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड तो करता ही करता है, साथ में एक चीज और प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ आए इसे? चार्ज अगर रेस्ट पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज अगर एक्सेलरेटेड हो तो EMW भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करता है। EMW का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ आए इसे? क्लियर बात है? ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, काफी बार पूछा जा चुका है, ज्यादातर इस पे फोकस रहता है एक्सेलरेशन वाले में। समझ आए इसे? नोट डाउन कर। तो इस लेक्चर में इतना लेते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।